तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः फूल पत्ती वाली क्लास में स्वागत है। आइए हम लोग नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में पढ़े थे परिमेय संख्या। उसमें हम लोग बता रहे थे कि शांत दशमलव है कि नहीं, अशांत दशमलव है कि नहीं, इस कंडीशन पर पहुंचे थे। और फिर पता लगा कि एक ऐसा भाग आ रहा था कि जिसमें भाग देने पर आंसर रिपीट कर रहा था तो उसके लिए क्या लगता है, बार का चिन्ह लगता है। पेपर में ना इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि निम्नलिखित दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त कीजिए 0.6 पर बार। यानी कोई भाग था, कोई p बटा के q के रूप में परिमेय संख्या थी, p में q से भाग दिया गया, आंसर आ रहा था 0.6 पर बार, मतलब 0.6666 डॉट डॉट आ रहा था। तो ये किस परिमेय संख्या को ऐसे करने पर आ रहा था, दशमलव प्रसार करने पर? वह परिमेय संख्या अगर आपको बताएंगे तो कैसे हम लोग बताएंगे। आपको दो सिस्टम बता रहा हूं आज, इसको कैसे बेसिक तरकीब से हल करते हैं और आपको शॉर्टकट ट्रिक देंगे। देखते देखते क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो धैर्य बनाकर देखिएगा, पेन कॉपी पास में रख कर बैठिएगा। गणित पढ़ने बिन पेन और कॉपी का मत बैठिएगा। आइए एक क्वेश्चन को मैं बेसिक तरकीब से आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल देखिए, कह रहा है 0.6 पर बार है। बताइए किस संख्या में भाग दिया गया था कि आंसर इतना आ गया। सरलतम रूप बताना है। लिखेंगे कि माना x बराबर 0.6 पर बार। बार का मतलब क्या होता है, लिखेंगे x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट, समीकरण संख्या 1। इस दशमलव प्रसार में, इस दशमलव प्रसार में बार का चिन्ह, बार का चिन्ह एक अंक पर है, एक अंक पर है। अतः दोनों पक्षों में एक अंक पर है तो 10 से, अतः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर इस दशमलव प्रसार में छूट गया है, देखिएगा, प्रसार में बार का चिन्ह एक अंक पर है, अतः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। कहेंगे सर समझ में नहीं आया। सुनिए, अगर 0.235 अगर 2 अंक पर बार है तो 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो होना चाहिए, जितना अंक पर बार उतना एक के बाद जीरो होना चाहिए। अगर 3 अंक पर है तो आप 1000 से गुणा कीजिएगा। जितना अंक पर बार होगा उतना ही एक के बाद जीरो होना चाहिए। तो इस वाला में एक अंक पर बार है, इसलिए 10 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करो क्या हो जाएगा, 10x। 10 से गुणा करेंगे दशमलव एक अंक पीछे खिसक जाएगा, हो जाएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 2। अब लिखना है समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, समीकरण 1 नहीं 2 माइनस 1 करने पर। हाँ, इधर समझ में आ रहा है, 10x में से 1x घटाना है, 10x माइनस x। इधर नहीं आ रहा है समझ में, समझिए इधर कोना में चलते, कॉर्नर में चलो। यहाँ पर है 6.6666 डॉट डॉट अनंत तक गया है, खत्म में नहीं होने वाला है। यहाँ पर है 0.666 घटाना, समझिएगा ध्यान से। दशमलव का जोड़ घटाना ना दशमलव के चिन्ह को ठीक बराबर में करके किया जाता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अनंत से चला आ रहा है, घटाते हैं, इधर आएगा, देखिए 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा दशमलव। आज 6 में से 0 गया, अच्छा, अर्थात घटाने पर कितना आ गया, 6 आ गया। 10x में से 1x गया तो कितना बचा, 9x बराबर 6। तो x से 9 में क्या है, गुणा, तो इधर आया तो भाग। बोला है भैया सरल रूप,
सरल रूप में नहीं है। अंश और हर का मौसा एक आएगा तभी सरल रूप है। कटाओ, कितना से कटेगा, 3 से कटाओ, 3 दूनी 4, और तितली के 9, यही आंसर। 2 में 3 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.6666 आता रहेगा। लेकिन मैं आपको ना एकदम बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, देखते देखते हो जाएगा। देखिए, इतना नहीं करना, आपको क्या करना है, लिखना है 0.6 पर बार, लिखो यहाँ पर 6, और जितना पर बार का चिन्ह है उतना 9, एक पर बार का चिन्ह तो 1 9, और कटाओ इसे, देखो 3 से कटाओ, 3 दूनी 6, तितली के 9, हो गया आंसर। जो बुझेगा वही जूझेगा, जो चिन्हेगा वही कीनेगा, समझिए। अब हमको 1.8 को करना है, इस नियम पर चलेंगे तो हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए अगर यहाँ पर बोला जाए कि हमको 1.8 पर बार का करना है तो लिखो यहाँ पर 1.8 पर बार, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.8888 डॉट 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 चलता रहेगा। इसमें भी दशमलव में प्रसार जो हुआ है उस पर भी एक ही अंक पर बार है, इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर इधर तो 10 एक से ही होगा, इधर करेंगे तो एक अंक दशमलव पीछे खिसक जाएगा, हो जाएगा 18.888। अब समीकरण संख्या 2 माइनस 1 करेंगे तो इधर 10x माइनस 1 ही x होगा, यहाँ तक तो बात सही है। आगे की बात में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, समझिएगा कैसे घटाएंगे। यहाँ पर कितना आ गया 18.8888 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कितना 1 दशमलव, दशमलव को बराबर करो, 1.8888 अनंत बार घटाना है। घटाओ, इधर घटते हुए आएगा 0 0 0 0 0, 8 में से क्या 7, ये हो गया 1, 17 आ गया। लिखिए यहाँ पर 17। 10x में से 1 x गया, कितना बचा 9x बराबर 17, x बराबर 17/9। भैया नहीं है घटने वाला, कटेगा, मौसा एक ही है, नहीं कटेगा, इसलिए आंसर आपका यही है। ट्रिक के माध्यम से चाहिए, आइए देखिए कैसे होगा, समझिए। 1.8 पर बार, इसको इस तरह लिखना पड़ेगा आपको। दशमलव के पहले कोई अंक आ जाए ना तो इसको लिखना 1 + 0.8 पर बार, लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको हटाइए, 1 + 8 को लिख सकते, एक अंक पर बार है तो 1 9, और जोड़ो इसका 9 एकम में 9 + 8/9 हो जाएगा, 8 8 16 1 17/9। फिर समझा रहा हूँ, इसको क्या किया मैंने, 1.8 पर बार है तो इसको लिख दिया 1 + 0.8 पर बार, एक को ऐसे ही रहने दिया, इसको अभी चेंज करना सिखाया, जितना अंक पर बार होगा उतना बटा में 9 लगा देना है। एक अंक पर बार है, 1 9 लगा दिया, जोड़िए 9 एकम में 9 8 कितना हो जाएगा 17/9 है तो 9 लगा दिया, डेट इज आंसर। ट्रिक। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, अब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सारा बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको हल करना है तो आप कर सकते हैं, कीजिएगा, आप आराम से स्वेच्छा से कीजिएगा, ट्रिक सीख लीजिए, इसलिए कि हमारा क्लास बेसिक भी है और ट्रिक के साथ भी। 0.365 पर बार है, कुछ नहीं करना, 365 बटाकर कितना पर बार है तो 3 अंक पर लिख दिया, बटा के 9। देखो अगर कटता है तो कटा लो, तो चेक करने का उपाय 6 5 11 11 3 कितना हो जाएगा 14, नहीं कटेगा, डेट इज योर आंसर। अगर किसी संख्या से कटे तो कटा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हल चाहिए, ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 0.16 पर बार, ये थोड़ा सा मस्त है, कैसे होगा समझिए। यहाँ पर कहेंगे कि इसको लिखेंगे 16 ही लिखना है, और जितना पर बार नहीं है उतना माइनस कर देना है। फिर बोला 16 ही लिखना है, लेकिन जितना पर बार नहीं है उतना माइनस, एक अंक पर बार का चिन्ह 1 9, और जितना पर बार नहीं होगा तो न 0, समझिएगा। 16 में से गया 15, बटा के 90, कैंसिल कर लो, 15 छक्का 90 होता है, 1 बटा के 6। नहीं विश्वास है भाग देकर दिखा देता हूँ, देखो 1 में भाग दो 6 से
0.1 बार 1 जीरो बढ़ जाएगा। 6 कम में कितना बचा 4, 10 लग गया, जीरो बढ़ेगा, 6 का 36, कितना बचा 4, फिर जाएगा 6 का 36, फिर गया 4, 6 का 36, जाने वाला ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। 6 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए 0.16 पर बार रहेगा। समझ में आया? तो आप इसका जवाब निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? चलिए वो भी बता देता हूँ। निकाल कर देखिए, आप वीडियो को पुश कीजिए और देखिए तो कि जवाब आपका सही है कि गलत है। पहले हल करो, उसके बाद मिलाना मुझसे। 2.24 पर बार है, इसको पहले लिखेंगे 2 प्लस 0.24 पर बार। लिखो 2 प्लस, अब इसको लिख सकते हैं 24, 2 पर बार नहीं है तो 2 घटाएंगे, 1 पर बार है तो 1 9, 1 पर बार का चिन्ह दीजिए, 1 जीरो, यानी हो गया 2 प्लस 24 में से 2 गया 22 बटा के 90, 9 दूनी 18, 180, 180 प्लस 22 करेंगे तो 202, अब बटा के 90, 2 से कटेगा, 101 बटा के 45, डेट इज योर आंसर। समझ में आया? समझ में आया तो इससे भी बेहतरीन टॉपिक पढ़िए आप। क्या पढ़ना है ध्यान से समझिएगा। बिठा रहा हूं, गुणनखंड का नाम सुने? इतना बेहतरीन टॉपिक क्या बताएं, बहुत मस्त शानदार। अगर आपसे कोई कहे हमको पढ़ना है गुणनखंड फैक्टर, गुणनखंड फैक्टर, बहुत बेहतरीन टॉपिक है बाबू, आप लोग समझिएगा ध्यान से। कोई आपसे कहे ना कि बताइए 12 किन किन संख्याओं से भाग देने पर कट जाएगा, आप कहेंगे 1 से भी 12 कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 3 चौके 12, 3 से भी कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 से भी कट जाएगा, और 12 स्वयं 12 से भी कट जाएगा। बिन इतना बुद्धि लगाए भी ना मैं बता दूंगा कि इसका कितना फैक्टर्स होगा। 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फैक्टर हो रहे हैं, बिन ये काउंट किए मैं बता दूंगा कि 6 फैक्टर्स होंगे। अभी आपको मैं 2 मिनट में वहां पर लेकर चल रहा हूं, समझिएगा। आपसे कोई कहे कि 16 के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे 1 से भी 16 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, फिर 16 से कटेगा। आपसे कोई कहे बताइए 25 के फैक्टर्स कौन कौन से, तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा। कोई कहे 100 किसे किसे कटेगा, तब बात बढ़ती जा रही है। देखो 1 से, 2 से, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से, 100 से। इसके फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन इन सब का जवाब ना इतना बुद्धि लगाना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपको सिखा रहा हूं, समझिएगा। एक संख्या पढ़ाया था, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अगर आप किसी नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे तो मैं बता दूंगा कि उसके कितने फैक्टर्स होते हैं। अभाज्य गुणनखंड में फैक्टरों की संख्या में क्या संबंध होता है, समझो। यहाँ पर 12 लिखा हूं, पहले लिख रहा हूं 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। एक विद्यार्थी बोल रहा है सर 2 6 के 12, अरे बहू का 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 6 को तोड़ो, 2 तिहाइयां, समझिएगा, 2 दूनी के 4, 4 तिहाइयां 12, और 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या। इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। ठहरो, 16 का लिखो, 16 को लिख सकते हैं चचौ के 16। भैया 4 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य गुणनखंड करना है, लिखो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। लिखेंगे कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4। लिखो यहां पर 25, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 आप 25, 5 का पावर 2,
अच्छा 100 है, 100 का भाज्य लिखो भाई गुणनखंड। 20 पाँचे 100, 4 आया है, 20 आया, 20 पाँचे 100, 20 को तोड़ो तो 4 पचे 20, दो दूनी के 4, 4 पचे 20 और 20 पाँचे 100, यानी 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2। बाबू अगर आपको इतना आ गया हो ना तो इतना मैं आपको करने ही नहीं दूंगा, भाज्य गुणनखंड करने आ जाए तो कैसे सर? तो देखिए आप ना इसके पावर में 1 की वृद्धि कीजिए। 2 का पावर कितना है? 2 है, तो 1 की वृद्धि करेंगे तो 3, और 3 का पावर कितना है? 1 है, तो इसमें भी 1 जोड़ दो और इसमें भी 1 जोड़ दो, तो 2 1 3 और 1 1 2, 3 दूनी क्या होता है? 6। देखो तो इसके 6 फैक्टर्स हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, हो गया। फिर समझिए यहाँ पर 2 का पावर कितना है? 4, 1 जोड़ो 5, कोई संख्या नहीं तो इसके फैक्टर्स की संख्या भी 5 होगी। 1 2 3 4 5, बोलिए वाकई मस्त ट्रिक है कि नहीं? समझिए 2 का पावर, 5 का पावर कितना है? 2, 1 जोड़िए, इसके फैक्टर्स का जो संख्या होगा 3 होगा। 1 2 3, देखो। फिर बताइए यहाँ पर 2 का पावर कितना है? 2, तो 1 जोड़ो कितना हो गया? 3, और यहाँ पर 1 जोड़ो 2 1 3, तितली के 9, तीनों कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी आपको इतना नहीं मैं खटाने वाला हूँ। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे 2 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, और मैं इस क्वेश्चन का जवाब पुनः कल दूंगा भी। अगर आपसे कोई बोले कि 2000 के कितने फैक्टर्स होंगे, आपसे कोई बोले कि 2500 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पुट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।